Is my screen visible? Yes, sir. Okay, great. तो अब अपन क्या करेंगे कि हम लोगों ने एक देखा कि हिस्टोग्राम कैसे प्लॉट करते हैं। हिस्टोग्राम किस तरह से हम लोग प्लॉट करते हैं। तो एक ही तरह का चार्ट नहीं होता और बहुत सारे के जो चार्ट होते हैं हम लोगों को जो है डाटा एक्सप्लोरेशन या डाटा प्रेजेंटेशन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, जो हमको लगते हैं। तो देखिए, कुछ कुछ चार्ट होते हैं जैसे एरिया प्लॉट, डेंसिटी प्लॉट, बार प्लॉट, वर्टिकल प्लॉट, हॉरिजॉन्टल प्लॉट, लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट और हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, पाई चार्ट। तो ये इतने तरह के चार्ट में आपको मेरा ख्याल है थोड़ा लाइन चार्ट पता होगा, पाई चार्ट पता होगा, बार प्लॉट पता होगा। एरिया प्लॉट शायद आपको पता नहीं होगा, डेंसिटी प्लॉट शायद आपको पता नहीं होगा, स्कैटर प्लॉट भी आपको पता नहीं होगा और हिस्टोग्राम हम लोगों ने देख लिया। तो मैं अभी आगे के जो कोड में आपको मैं ये बताऊंगा कि इस तरह सारे के प्लॉट जो होते हैं वो सारे प्लॉट हम कैसे बनाएंगे। और फिर आपके लिए ये होमवर्क रहेगा कि कौन सी बिजनेस सिचुएशन में कौन से यूज केस के लिए जो है हम प्रत्येक चार्ट का क्या क्या यूज है और कौन कौन सी सिचुएशन में कौन कौन सा चार्ट यूज करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा आज। ठीक है, तो ये आप कल तक मुझे करके बताएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अब अपन आ रहे हैं जो है, अब अपन जो है एक पहला प्लॉट ले रहे हैं, एरिया प्लॉट। तो एरिया प्लॉट देखिए क्या होता है। एरिया प्लॉट सबसे पहले अपन डायरेक्ट कोड ही करके देखते हैं। तो मैंने जो है डाटा सेट को उठाया, डाटा सेट का नाम है डाटा सेट 2, उसको बोला डॉट प्लॉट। कौन सा प्लॉट करना है तो डॉट एरिया प्लॉट और अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा इज इक्वल टू 0.2। तो अपन इसको पहले प्लॉट करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे ये सब वैल्यू क्या होती है। ये देखिए, तो ये जो है, मैं इसको थोड़ा डार्क करता हूं। देख रहे हैं आप। तो ये जो है, ये डाटा आपके डाटा सेट 2 जो था, अगर डाटा सेट 2 को आप डाटा सेट 2 को अगर आप प्रिंट करेंगे, डाटा सेट 2 डॉट हेड देखेंगे, तो इसमें तो क्या थी देखिए, हेड, इसका मैं हेड प्रिंट कर रहा हूं, मतलब पहली 5 रो प्रिंट कर रहा हूं। तो इसमें देखिए 4 कॉलम थे, एक्स, बी एक्स, सी एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो ये 4 कॉलम थे। तो ये 4 कॉलम मतलब, और चारों में नंबर है। तो देखिए इसने क्या किया, चारों को जो है प्लॉट कर दिए, एक पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा। और ये जो है आपको उसमें जो है, ये आपको ये बना के बता दिया है उसमें कि जो है लाल वाला जो है वो थोड़ा एक्स है, ब्लू वाला बी एक्स है, सी एक्स और डी एक्स है, कौन कौन सा प्लॉट क्या क्या है। तो ये एरिया अंडर द कर्व आपको इस तरह का प्लॉट, तो इस तरह के प्लॉट को जो है हम एरिया प्लॉट बोलते हैं। तो इसको बनाना कितना सिंपल है कि ये जो प्लॉट डॉट प्लॉट करिए, डॉट एरिया प्लॉट बोलिए उसको, और अल्फा इज इक्वल टू 0.4। तो अल्फा इज इक्वल टू 0.4 मतलब अल्फा ट्रांसपेरेंसी फैक्टर है, कि मतलब ये चार्ट कितना ट्रांसपेरेंट होगा। देखिए पीछे की जो लाइनें हैं, जो बॉक्सेस की लाइनें हैं, अभी व्हाइट में दिख रही है आपको। तो मतलब है कि जो कलर जो ये जो प्लॉट बना है इसने काफी ट्रांसपेरेंट बना है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट है ये। तो मैं अगर ट्रांसपेरेंसी इसकी अगर 0.2 कर दूं, तो ये जो है और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। ये देखिए और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। और अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी 0 कर दूं, तो देखिए क्या हुआ। नहीं, ट्रांसपेरेंसी 0 में तो गड़बड़ हो गई। ट्रांसपेरेंसी इक्वल टू 1, ये देखिए अब ट्रांसपेरेंसी इज इक्वल टू 1 में क्या, उसने इतना डार्क प्लॉट कर दिया कि पीछे की लाइनें दिख ही नहीं रही। तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है पर चार्ट। अगर आपको पीछे की लाइनें नहीं दिखानी है तो आप ये ट्रांसपेरेंसी फैक्टर यूज ही मत करिए, ये फैक्टर यूज ही मत करिए। आप देखें क्या प्लॉट करता है अगर हम इसको यूज नहीं करते हैं तो। ये देखिए इसको डार्क, पूरा डार्क प्लॉट करता है। तो अगर आपको पीछे की लाइनें अगर नहीं दिखानी है तो आप देखिए ज्यादा अच्छे कलर दिख रहे हैं आपको। पर अगर आपको ट्रांसपेरेंसी फैक्टर देना है कुछ, तो आप जो है 0.2, 0.3, 0.4 दे, 0.3 दे रहा हूँ जैसे मैं। तो ये 0.3 मैंने दिया, मतलब ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया, पीछे की लाइनें दिखने लगी। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का प्लॉट बनाना है। तो ये आपको एक एक्सरसाइज रहेगी आपके लिए कि एरिया चार्ट हम लोग क्यों बनाते हैं, और एरिया चार्ट किस बिजनेस की सिचुएशन में हम एरिया चार्ट यूज करते हैं। तो ये आपको थोड़ा वेब सर्च करना पड़ेगा इसके लिए। और यहाँ देखिए उसने क्या किया है, चारों कॉलम जो है एक्स, बी एक्स, सी एक्स और डी एक्स, चारों कॉलम जो है उसको इसने यहाँ ये जिगजैग कर्व्स के रूप में प्लॉट कर दिया है। और यहाँ बता दिया है आपको, इसको बोलते हैं लीजेंड बोलते हैं इसको। देखिए रेड कलर जो है वो एक्स है,
ब्लू कलर जो है वो BX से जो ये बताता है ना, जो इस तरह के कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो उसको लेजेंड बोलते हैं, हम चार्ट का लेजेंड बोलते हैं, इसको लेजेंड बोलते हैं। तो देखिए इसने लेजेंड भी दे दिया है यहाँ पे कि कौन सा कलर का चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके 4 कॉलम, AX, BX, CX और DX, जो इसने चारों बताया। तो इस तरह से आप एरिया चार्ट प्लॉट कर सकते हो। और जो जैसे मैंने बताया, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि कौन सी सिचुएशन में हम एरिया चार्ट यूज करते हैं, आपको घर से निकालना पड़ेगा, मतलब वेब सर्च करके निकालना पड़ेगा। अब अपन क्या करते हैं कि ये वेब 2 को वापस एक बार जो है हम लोग प्लॉट करके देख रहे हैं, जस्ट देखने के लिए। उसको हेड प्लॉट करके हम लोगों ने देखा कि इसमें 4 कॉलम है, AX, BX, CX और DX। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, देखिए मैं बार चार्ट प्लॉट कर रहा हूं। पहले अपन प्लॉट करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे बार चार्ट क्या होता है। डाटा सेट 2 मतलब डाटा सेट का नाम है, डॉट प्लॉट मतलब हम उसको बोल रहे हैं प्लॉट करो, और क्या प्लॉट करो, तो डॉट बार चार्ट प्लॉट करो, बार चार्ट प्लॉट करो। और जो है ये फिगर साइज हम दे रहे हैं। देखिए मैं सबसे पहले जो है फिगर साइज हटा देता हूँ, ठीक है ना, फिगर साइज जो है हटा देता हूँ। देखिए हमने बार चार्ट दे दिया सिंपल, तो ये देखिए क्या प्रिंट करता है। तो इसने एक अपने मन से ही जो है बार चार्ट की साइज उठा ली, कोई भी एक डिफॉल्ट साइज उठा ली और ये प्रिंट कर दिया। तो देखिए उसने क्या प्रिंट किया, देखिए लेजेंड देखिए, ये लाल वाला जो है ये AX है, ये ब्लू वाला जो है ये BX है, डार्क ब्लू वाला, जो थोड़ा लाइट ब्लू है वो CX है, और ये थोड़ा जो ग्रीनिश या थोड़ा जो ग्रेइश है ये DX है। तो ये उसने सारी वैल्यूज जो है चारों चारों की वैल्यूज प्लॉट कर दी कि 1 से लेकर 9 तक ये चारों कॉलम्स की वैल्यू क्या है। तो आपको पता चला कि इनका रिलेटिव वैल्यूज क्या है इनकी। तो आप बता सकते हो बार चार्ट से कि, बार चार्ट से आप ये बता सकते हो कि मतलब रिलेटिव वैल्यूज क्या होती है एक दूसरे, मतलब हर कॉलम की जो है रिलेटिव वैल्यू 0 पे कितनी है, 1 पे कितनी है, 2 पे कितनी है, आप रिलेटिव वैल्यूज बता सकते हो। तो इस तरह के बार चार्ट हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं। इस तरह के बार चार्ट जो है हम लोग बहुत पेपर वेपर में भी आप देखते होंगे, या जो टीवी में न्यूज में बताते हैं, तो ये बार चार्ट बहुत कॉमनली यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। तो 1 पे जो है एक जी का वैल्यू कितना है, 2 1 पे कितना है, 2 पे कितना है। और अगर आप मैं यहाँ पे ये देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिक्स साइज दे देता हूँ। फिक्स साइज मतलब क्या होता है, फिगर साइज। फिक्स साइज का मतलब होता है फिगर साइज। तो फिगर साइज का मैंने दिया 12/4। 12/4 का मतलब एक्स एक्सिस पे इसका वैल्यू, इसका जो है 12 इंच रहेगा, इसकी जो लेंथ है 12 इंच रहेगी एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे जो है इसका हाइट जो रहेगा ये 4 इंच रहेगा। देखिए तो फिगर साइज से क्या हो गया, ये देखिए आपको जैसा चाहिए था बड़ा प्लॉट बन गया, बड़ा और ज्यादा अच्छी तरह से आप अगर दिखा पा रहे हैं। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर साइज में फिगर को दिखाना है, तो आप इस तरह का फिगर साइज दे सकते हैं। इफ यू डोंट केयर अबाउट द साइज ऑफ द डायग्राम, कुछ भी मत दीजिए, अब हम डिफॉल्ट उठा के बना देगा। तो आपको दोनों फैसिलिटीज है। तो जनरली जो हम लोग है भाई, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम लोग जो है थोड़ा फिगर साइज जनरली यूज करते हैं कि भाई हम हमारा कंट्रोल में रहे कि भाई फिगर साइज क्या है। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ बता रहा था कि जो हम लोगों ने जो हम लोगों ने स्टाइल शीट यूज की है वो कौन सी यूज की है। यहाँ पे हम लोगों ने जीजी प्लॉट यूज किया। अब हम देखिए दूसरी शायद स्टाइल शीट यूज करके देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ स्टाइल शीट जो है दूसरी कर देते हैं, डार्क बैकग्राउंड कर देते हैं, डार्क बैकग्राउंड कर दिया। अब वही हम बार प्लॉट प्लॉट करके देखते हैं, देखें क्या होता है। पहले तो वही एरिया प्लॉट प्लॉट करके देखो क्या होता है। ये देखिए ये एरिया प्लॉट उसने डार्क बैकग्राउंड में प्लॉट कर दिया। तो इस तरह का एरिया को अगर आप अल्फा अगर आप यूज ना करें तो देखे ज्यादा अच्छा लगता है क्या। अल्फा अगर आप यूज ना करें तो देखिए थोड़ा बेटर लगता है। काले बैकग्राउंड के ऊपर आपकी जितने लाइट कलर्स अच्छा अच्छा दिखता है थोड़ा। बार प्लॉट को भी अगर हम दिखाएं इस तरह से, ये तो डाटा सेट है, बार प्लॉट को भी अगर हम दिखाएं डार्क बैकग्राउंड में, तो ये देखिए ये थोड़ा ज्यादा अच्छा दिख रहा है। देखो ज्यादा प्रोफेशनल दिख रहा है, डार्क बैकग्राउंड है और सारे लाइट कलर के बार बने हुए हैं, तो इसकी रीडेबिलिटी भी ज्यादा अच्छी। तो मतलब इसीलिए काफी लोग जो है वो डार्क बैकग्राउंड वाला यूज करते हैं। तो आगे हम जितने भी हैं आगे सारे जो है डार्क बैकग्राउंड में बने। अच्छा ये बार चार्ट जो बने हैं अभी आप देखिए, ये साइड बाय साइड बने हैं। ये जो है एक DX है, एक AX है, एक BX है, एक CX है, एक DX साइड बाय साइड बने। पर हमारे पास अगर जगह कम है और हमको जो है हमको जो है इनको एक के ऊपर एक बनाना है, तो देखिए स्टेक इसको, ये देखिए चारों एक के ऊपर एक बने हैं। तो 0 के ऊपर एक AX है, जो है सबसे नीचे वाला वो AX है, थोड़ा येलोइश है वो BX है। तो इनकी रिलेटिव वैल्यू अभी पता चल रही है।
पर ये बार चार्ट जो बन गया एक के ऊपर एक बन गया है। इसको जो है हम स्टेक्ड बार चार्ट बोलते हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक बने, तो इसको स्टेक्ड बार चार्ट बने। तो इसको कैसे देना, मतलब वही कमांड वही है, डाटा सेट डॉट प्लॉट डॉट बार चार्ट, और इसको स्टेक्ड इज इक्वल टू ट्रू दिया है हमने, स्टेक्ड इज इक्वल टू ट्रू, स्टेक्ड इज इक्वल टू ट्रू। अगर हम कुछ नहीं देते हैं तो इस तरह का बनेगा। देखिए यहाँ हमने कुछ नहीं दिया था, यहाँ सिर्फ फिगर साइज दिया था, तो साइड बाय साइड बनाता है, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो स्टेक्ड इज इक्वल टू फॉल्स लेता है। अगर हमने स्टेक्ड इज इक्वल टू 2 दे दिया, फिगर साइज दे दी 8/4, मतलब 8 एक्स एक्सिस पे और 4 जो है वो वाई एक्सिस पे, तो देखिए इसने एक के ऊपर एक बना दी। तो ये आपके बिजनेस केस पे और आपके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चार्ट जो है वो बनाना चाहते हैं। पाइथन आपको सब तरह के टूल दे रहा है कि आप ये चार्ट भी बना सकते हो, वो भी बना सकते हो, 50 तरह के चार्ट आपको दे दिए। तो इसके आपका जजमेंट है कि आप कौन सा चार्ट बनाना चाहते हैं। एज ए डाटा एनालिस्ट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब कौन सा चार्ट बनाना चाहते हो। तो एक ही डाटा है, देखिए डाटा सेट 2 ही अपन ने प्लॉट किया। एक बार अपन ने बार चार्ट पर साइड बाय साइड प्लॉट किया, और एक बार अपन ने वही डाटा को जो है एक के ऊपर एक प्लॉट किया, स्टेक बार चार्ट को प्लॉट किया। ठीक है, तो अभी वही हिस्टोग्राम अपन दूसरे तरीके से बना रहे हैं। वो हिस्टोग्राम देखिए, डाटा सेट 1 लिया है अपन ने, वही पुराना वाला। AX जो है वो कॉलम का नाम है। मैं आपको ये डाटा सेट जो है मैं इसको बता देता हूं कि है इसका है क्या है, तो आपको फील आएगा। हेड बार बार आप प्लॉट करके बार बार बना के देख सकते हैं। डॉट है तो देखिए AX में कुछ नंबर्स हैं, BX CX DX 4 कॉलम है। डेट जो है वो इंडेक्स है। तो हम लोगों ने AX कॉलम उठाया डाटा सेट 1, उसको बताया AX कॉलम प्लॉट करो डॉट प्लॉट डॉट हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हमने पहले भी देखा था। ये बीन्स इज इक्वल टू 100 क्या है मैं अभी बताता हूं आप। फिगर साइज आपने देख लिया, फिगर साइज का क्या मतलब है। फिगर साइज का मतलब यहाँ पे ये है कि ये 12 इंच एक्स एक्सिस पे लेगा और 12 जो 4 इंच है वो वाई एक्सिस पे लेगा। बीन्स इज इक्वल टू 100 क्या होता है मैं अभी बताता हूँ आपको। पहले आप जो है प्लॉट देख लीजिए क्या बनता है। ये देखिए प्लॉट जो है, ये जो है, तो ये इसने क्या किया कि इसको काफी खोल के, मतलब काफी खुला 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 बनाया है। नंबर ऑफ बीन्स अगर हम ज्यादा देते हैं तो जो नंबर ऑफ बीन्स इसने ली डाटा को प्लॉट करने के लिए, नंबर ऑफ सेगमेंट जो लिए, तो ये काफी। अब मैं नंबर ऑफ बीन्स आपको कम करके बताता हूँ। नंबर ऑफ बीन्स 10 करके अगर आप सेम को प्लॉट करेंगे तो देखिए इस तरह से प्लॉट हो। तो डाटा का उसने थोड़ा इसको बोलते हैं ना, ग्रेनुलरिटी जो है थोड़ा कोर्स ग्रेन हो गया है, कोर्स ग्रेन हो गया। तो जिस बिन में उसने डाटा को डिवाइड किया, जिस बिन में लेके इसने डाटा को डिवाइड किया, थोड़ा कोर्स ग्रेन हो गया, क्योंकि हम लोगों ने इसको 10 ही दिया बिन साइज। ठीक है, तो ये जो है कोर्स हो गया, प्लॉट कोर्स हो गया। अगर हमको बहुत फाइन ग्रेन प्लॉट करना है, अगर हमको नंबर ऑफ बीन्स ज्यादा चाहिए, तो इस तरह से प्लॉट हो। तो देखिए अभी डाटा जो है ज्यादा क्लियर है, ज्यादा क्लियर है। पर इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो इस तरह का जो, मतलब इस तरह का जो ये कहीं कहीं जो है कॉलम ऊपर उठ रहा है, कहीं नीचे है, तो ये मतलब इस तरह से आपको कुछ पैटर्न पता नहीं, पैटर्न पता लगता है पर ये बहुत ही जिगजैग टाइप का है। पर अगर आपको सेम डेटा को अगर आपको एक सिंपल इस कर्व के फॉर्म में बताना है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि देखो ये भी एक बता सकते हैं इस तरह से कि ये भी एक जो है अप्रोक्सीमेट जो है इन्वर्टेड बेल कर्व है, इन्वर्टेड बेल कर्व है। ऐसे आप डाटा दिखाओगे तो कोई सोचेगा ये एक अप्रोक्सीमेट इन्वर्टेड बेल कर्व है। पर अगर यही आप हिस्टोग्राम में 100 कर दोगे तो फिर आपको वही डाटा को जो है बेल कर्व बताने में तकलीफ होगी, कि देखिए जगह जगह जो है कोई कॉलम जो है अपना सिर उठा रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डाटा को प्रेजेंट करना चाहते हैं, वैसे आप नंबर ऑफ बिन्स को जो है वो आप यूज करेंगे। अब नंबर ऑफ बिन्स एग्जैक्टली क्या होता है ये आप थोड़ा सा वेब पे देखिएगा। वेब मतलब नंबर ऑफ बिन्स के जो टोटल डेटा होता है हमारा शुरू से आखिरी तक, ये इससे पता लगता है कि हमारा जो ये प्लॉट है कितने बिन्स में डिवाइड करेगा, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा प्लॉट करने के लिए। जब 10 उसको बोला तो सिर्फ 10 पार्ट पर करके उसने दिखा दिया, तो जरा ग्रेनुलरिटी जो उसका आया देखो, काफी कोर्स आया, काफी रफ टाइप का चार्ट आया। और अगर हम यही इसको 150 कर दे ग्रेनुलरिटी, तो ये जो काफी फाइन ग्रेन्ड आएगा, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट डाटा किस तरह का। तो ये डिपेंड करता है कि सेम डेटा को जो है आप किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं, उस तरह से आप जो है ब्रीन साइज को वेरी कर सकते हैं। और अगर फिगर में अगर आप छोटा बड़ा कर देंगे इसको, देखिए हमें फिगर साइज जो अगर मैं 6 इंच बाय 4 इंच कर दूं, तो सेम फिगर जो है वो कैसे दिखता है, देखिए ये छोटा हो जाता है।
एकदम फिगर का शेप ही बदल जाता है। पर आपको अगर पूरा डाटा का शेप दिखाना है, आप 14 इंच ले लीजिए इसको। तो देखिए एक्स एक्सिस बहुत बड़ा हो गया, अभी डाटा जो है पूरा रिप्रेजेंट हो रहा है कि कौन से नंबर पे कहाँ पे कितना बड़ा कॉलम है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। तो ये इस तरह का मतलब आप लोग, आपका प्रेजेंटेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डेटा जो है शुरुआत से लेकर आखिरी तक का डेटा जो है, आप वो कितने पार्ट्स या कितने बिन्स में डिवाइड करना चाहते हैं। जितने ज्यादा बिन लेंगे उतना फाइन ग्रेन ग्राफ बनेगा, जितने कम बिन्स लेंगे उतना जो है वो जो है कोर्स बनेगा। तो जनरली हम लोग बिन्स इज इक्वल टू 50 लेते हैं। देखिए तो 50 में क्या है, देखिए थोड़ा अच्छा भी बन रहा है, और फिर भी आप बोल सकते हैं इसको कि इन्वर्टेड जो है, इन्वर्टेड बेल कर्व है ये, आप बता सकते हैं। या थोड़ा कम ले लीजिए इसको, 30 या 30 ले लीजिए, बिन्स इज इक्वल टू 30 कर दीजिए, तो ये थोड़ा क्लीन दिखता है कि हाँ भाई क्लीन भी बेल कर्व है। तो जिस तरह से आपको प्रेजेंट करना है उस तरह से आप जो है नंबर ऑफ बिन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एक नेक्स्ट नेक्स्ट जो है नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास प्लॉट होता है, प्लॉट का टाइप होता है, उसको हम लाइन 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 प्लॉट बोलते हैं। तो लाइन प्लॉट अपन पहले बनाते हैं, फिर डिस्कस करेंगे लाइन प्लॉट कैसे दिखता है और क्या होता है। तो आप जो पूछ रहे थे ना सागर, जो आपको वेरिएशन दिखाना है डेटा का, जी 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 सर। तो ये आप लाइन प्लॉट से दिखा सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये लाइन प्लॉट जो है कैसे बनाएगा। ये अपन ने इसको रिप्रेजेंट किया, तो इसमें देखिए 4 कॉलम है, एक्स, बी एक्स, सी एक्स और डी एक्स। डेट जो है वो इंडेक्स है। अपन ने पूरे डाटा सेट को लिया, डाटा सेट 1 जिसमें 4 कॉलम है, डॉट हेड को लिए। ये हेड तो अपन ने खैर देख ही लिया है। और जो है इस पर बी एक्स कॉलम जो है अपन उसको बोल रहे हैं डाटा सेट बी एक्स कॉलम डॉट प्लॉट डॉट लाइन। लाइन प्लॉट बनाना है, फिगर साइज दे दी, और लाइन विड्थ में बताता हूं आपको क्या है। ये देखिए, तो ये लाइन प्लॉट से आपको जो है पूरा बीएक्स कॉलम किस तरह से वेरी हो रहा है। तो आप देखते हैं ना, ये आपका जो ईसीजी जो है, ईसीजी बहुत लोगों ने देखा होगा, ईसीजी या अर्थक्वेक जब प्लॉट करते हैं तो जो है वो इस तरह से मतलब ऊपर नीचे है। तो ये अभी बीएक्स जो है वो डेट के साथ किस तरह वेरी हो रहा है। तो देखिए पूरा जिगजैग है, पूरा जिगजैग वेरी हो रहा है। तो आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि मतलब जो है आपका बीएक्स का जो डेटा है वो 2 से 7 के बीच में है, पर 7 जो है थोड़ा आउटलायर है। तो मैक्सिमम जो आपका डेटा है, मैक्सिमम आपका डेटा जो है वो 2 से 5 के बीच में डेटा है मैक्सिमम आपका, या 2 से 5.5 के बीच में आपका डेटा है। और डेटा जो है वो कॉन्स्टेंटली वेरी नहीं हो रहा है, जिगजैग जिगजैग है बहुत आपको, तो ये वेरिएशन आपको पता चलता है। तो आप सागर आप समझे ना, इस तरह से आप वेरिएशन बता सकते हैं। तो डेट के साथ जो है या बीएक्स कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो किस तरह से वेरी हो रहा है ये आपको जो है पता लगता है इससे, लाइन प्लॉट से। तो यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ पे एक्स को प्लॉट करिए, देखिए कैसा दिखता है। ये देखिए एक्स का वेरिएशन ऐसा है। तो ये मैंने इसकी विड्थ ज्यादा 16 इंचेस क्यों ली, 16 इंचेस इसलिए ली क्योंकि इसको अपने को पूरा वेरिएशन देखना है, कॉलम लंबा है, तो अपने को पूरे अगर हम लाइन विड्थ ज्यादा लेंगे तो हमारे को वेरिएशन ज्यादा अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा, ज्यादा क्लियरली मालूम पड़ेगा। तो ये लाइन प्लॉट हो गया। अभी एक और नया चीज होता है, स्कैटर प्लॉट हम लोग बहुत यूज करते हैं। प्लॉट हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो देखिए मैं आपको पहले सबसे पहले डाटा सेट को प्रिंट करके बताता हूं। डाटा सेट 1 डॉट हेड, तो इसमें 2 कॉलम आप देखिए, ये जो है 2 कॉलम एक्स और बी एक्स। तो ये एक्स एक वेरिएबल है और बी एक्स भी एक वेरिएबल है। तो हम दोनों को रिलेशन पता करना है कि एक्स और बी एक्स के बीच में रिलेशन क्या है। मतलब अगर हम एक्स को वेरी करें तो बी एक्स जो है वाई बी एक्स वो बी एक्स जो है किस तरह से वेरी होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि डाटा सेट 1 डाटा सेट लिया, डॉट प्लॉट, और हम बता रहे हैं उसको कि स्कैटर प्लॉट प्लॉट करो। एक्स पे जो है वो एक्स एक्सिस पे जो है वो एक्स वेरिएबल को लो, और वाई एक्सिस पे जो है वो बी एक्स वेरिएबल को लो, और फिगर साइज जो है उसको 16/10 रखो। तो देखिए आपको किस तरह का वेरिएशन मिलता है। तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि आप जब एक्स को वेरी करते हैं तो बीएक्स का कोई पैटर्न नहीं है। देखिए पूरा जो है ऑल अराउंड जो है बीएक्स फैला हुआ है। मतलब जब आप एक्स को प्रिंट कर रहे हैं, एक्स को वेरी करते हैं और उस पे बीएक्स को प्लॉट करते हैं, तो ये देखिए ऑल अराउंड जो है स्कैटर्ड है डेटा।
तो ये इसका ये मतलब है कि दोनों का जो रिलेशनशिप ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है रैंडम। तो कभी कभी क्या होता है कि एक्स और bx के लिए स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप होता है। स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक्स और bx के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी यार। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ जो है डेटा रैंडमली वेरिएटेड, रैंडमली सेपरेट, रैंडमली जो है रैंडमली रैंडम जो है डेटा वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि एक्स और bx के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, रैंडम रिलेशन है। तो ये ऐसा हम क्यों यूज करते हैं? तो जब हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमको लाइन लाइन जो है लाइन प्लॉट लाइन लाइन का रिलेशनशिप कब चाहिए, रैंडम रिलेशनशिप हमको कब चाहिए। तो जब हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, तो अब मैं एक और वेरिएशन ले रहा हूं इसका, डाटा सेट 1 डॉट प्लॉट डॉट स्कैटर प्लॉट। अब मैं एक्स पे तो मैंने एक्स ही लिया, वाई पे तो मैंने बी एक्स ही लिया, और मैंने एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया जो सी कॉलम था इसका। इसका जो सी कॉलम था इसको मैंने साइज के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया। कॉलम को सी एक्स लिया और जो है ये देखिए इसको प्लॉट किया है। तो ये सी एक्स कॉलम जो है अब इसमें 3 वेरिएबल प्लॉट हो गया हमारा। एक जो है वो एक्स एक्सिस पे है, बी एक्स जो है वो वाई एक्सिस पे है, और जो कलर जो दिख रहा है आपको, कलर का जो वेरिएशन दिख रहा है ये आपको सी एक्स दिखा रहा है। तो इसमें 3 वेरिएशन प्लॉट, 3 वेरिएबल प्लॉट कर दिए हम लोगों ने। 2 डायमेंशनल डेटा है, 2 डायमेंशनल फील्ड है, 2 डायमेंशन हमारे पास जो हमारा स्क्रीन है वो 2 डायमेंशन है, पर इसमें हमने 3 वेरिएबल प्लॉट कर दिए। एक्स एक्सिस पे एक्स, बी एक्स एक्सिस पे बी, वाई एक्सिस पे बी एक्स, और जो बाकी दूसरा एक और कलर के फॉर्म में प्लॉट कर दिया जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये वेरिएशन, कलर वेरिएशन जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ब्लू मतलब ये ब्लू किस तरह का है, रेड किस तरह का, तो हम लोगों ने यहाँ 3 वेरिएबल प्लॉट कर दिए। तो यहाँ पे अब आप इस तरह का एक और वेरिएशन ले सकते हैं कि वही स्कैटर प्लॉट है, एक्स एक्सिस पे हम एक्स ही ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम बी एक्स ही ले रहे हैं, और हमें एक और वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया साइज। साइज इज इक्वल टू डाटा सेट 1 सी एक्स ले लिया, सी एक्स मतलब सी एक्स प्लस डाटा सेट। तो इसको हमने एज ए साइज इंट्रोड्यूस कर दिया, जो सी एक्स वेरिएबल है इसको हमने जो है एज ए साइज जो है इंट्रोड्यूस कर दिया, और बाद में फिगर साइज डिफाइन किया। तो देखिए आपको किस तरह का जो है वो डाटा साइज, अगर मैं बढ़ाऊं इसको 100, थोड़ा मैं अगर इसको 25 करूं तो आपको बेटर दिखेगा ये। तो देखिए कुछ डॉट छोटे हैं, कुछ डॉट जो है बड़े हैं। तो ये साइज जो इसकी आई है छोटे और बड़े डाटा सेट, छोटे, ये देखिए ये कुछ डॉट छोटा है और नीचे कुछ डॉट बड़े हैं, कुछ इंटरमिंगल हो रहे हैं। तो ये अगर इसको थोड़ा कम करना है, 20 कर देते हैं, तो अभी थोड़ा और क्लियर है। देखिए तो साइज वेरी हो रहे हैं जो सर्कल्स हैं इनके। तो ये साइज वेरिएशन जो है वो हमने सी एक्स के फॉर्म में जो है, सी एक्स के फॉर्म में जो है हमने साइज वेरिएशन दिखा दिया। तो इसमें भी तीन वेरिएशन प्लॉट कर दिए। ऊपर हमने सी एक्स को जो है कलर के रूप में किया था, नीचे सी एक्स को थोड़ा साइज के रूप में प्लॉट कर दिया। तो ये इतना क्लियर दिख नहीं रहा है इसमें, तो अपन इसको कभी डिस्कस करेंगे कि हम ऐसा तीसरा वेरिएबल क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं। एक और तरीके का प्लॉट होता है बॉक्स प्लॉट। तो एक हमारी क्लास में हम लोग बॉक्स प्लॉट सेपरेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि बॉक्स प्लॉट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉक्स प्लॉट जो है डाटा साइंस में एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बॉक्स प्लॉट और ये जो स्कैटर प्लॉट है, जो स्कैटर प्लॉट हमने प्लॉट किया ऊपर, जो आप रैंडम वेरिएशन देख रहे हैं, तो ये एक क्लास में, हमारी किसी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि दोनों चीज क्या होती है और हम इसको क्यों प्लॉट करते हैं। तो ये बॉक्स प्लॉट को आप देखिए किस तरह का, मैं इसका जो बॉक्स प्लॉट है, तो मैं इसका बॉक्स प्लॉट बना रहा हूं, देखिए क्या बनता है। तो देखिए इसके जो तीन तीन चार जो चारों थे, ये ए एक्स है, ये बी एक्स है, ये सी एक्स है और ये डी एक्स है। तो ये जो चार, इसका मैं इसको छोटा करता हूं ताकि आपको पूरा दिखे ये। इसको मैं 3 इंच का कर देता हूं। ये देखिए आपको दिख रहा है। तो देखिए ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स और सी, ये कुछ डब्बे जैसे, कुछ बॉक्स जैसे कुछ प्लॉट बन गया, इसलिए इसको बॉक्स प्लॉट बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? बॉक्स प्लॉट का मतलब ये होता है जो विद इन बॉक्स जो वेरिएबल वेरिएशन है, विद इन बॉक्स जो है, इसका जो एक्स वेरिएबल का जो रेंज है वो 25 परसेंटाइल से लेके 75 परसेंटाइल का वैल्यू जो है वो इस बॉक्स के अंदर आता है, और 25 परसेंटाइल और उससे बिलो जो है बॉक्स से नीचे आता है, और 75 परसेंटाइल और अबव जो है वो बॉक्स से ऊपर आता है। तो मतलब आपका जो मैक्सिमम डेटा है जो 25 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल के बीच में लॉय करता है, तो वो इस तरह का है, आपके बॉक्स में लॉय करता है। तो आपको पता चलेगा कि
आपका जो 1 से उसका वेरिएशन जो है 0.42 से लेके 1 तक है, bx का जो वेरिएशन है वो 0.45 से लेके 0.82 तक है, cx का वेरिएशन जो है 0.82 से लेके 1.3 तक है, और dx का वेरिएशन जो है करीब करीब 0.9 से लेके जो है 1.35 1.38 तक, इस तरह से वेरिएशन है। ये प्लॉट के ऊपर और नीचे जो आते हैं तो जनरली उनको हम आउटलायर्स बोलते हैं। आउटलायर मतलब ये तरह की, मतलब इस तरह का हमारे पास डाटा पॉइंट तो है जो कि हमारे, उनको आउटलायर्स बोलते हैं। तो ये आउटलायर्स भी जो है हम जब थोड़ा मशीन लर्निंग डिस्कस करेंगे तो आउटलायर्स भी डिस्कस करेंगे। आउटलायर का मतलब क्या होता है, मतलब हमारी जो डाटा जिस रेंज में वेरी हो रहा है, तो कुछ डाटा पॉइंट हमारे पास ऐसे भी हैं जो या तो बहुत ज्यादा है या तो बहुत कम। तो 25 परसेंटाइल से नीचे और 75 परसेंटाइल से ऊपर जनरली हम उस डेटा को जो है आउटलायर बोलते हैं, क्योंकि वो डेटा, वो हमारा डेटा के ट्रेंड से या तो कम है या तो बाहर है। पर हमारे डेटा का जनरल ट्रेंड वो जो हमारा बॉक्स जो बता रहा है वो है। मतलब एक्स का वेरिएशन जो है आप देख सकते हैं यहाँ से 0.42 से लेके 1 तक है। 0.42 से लेके 1 तक जो है एक्स का वेरिएशन है। ये बॉक्स प्लॉट से आपको पता चलता है। और ये बॉक्स प्लॉट की जो लाइन देख रहे हैं ना, हर बॉक्स प्लॉट के बीच में एक जो लाइन है, वो लाइन जो है वो मीन बताती है उसका, कि इसकी मीन वैल्यू क्या है, डेटा की मीन वैल्यू क्या है। तो आप ये बॉक्स प्लॉट देख के ही बता सकते हैं कि इसका मीन क्या है और इसका जनरल वेरिएशन क्या है। तो 25 परसेंटाइल पे क्या है, 75 परसेंटाइल पे क्या है, आउटलायर है कि नहीं है, आउटलायर नीचे है कि नहीं, आउटलायर ऊपर है कि नहीं। तो इस तरह से आप बॉक्स प्लॉट को देख के बता सकते हैं। तो बॉक्स प्लॉट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर या बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट होता है। और स्कैटर प्लॉट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्लॉट होता है, जो कि हम एक क्लास में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उसके बाद कुछ और तरह के, मैं यहाँ पे एक 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है अभी यहाँ पे, या फिर अपन 2 मिनट बाद ब्रेक लेंगे तब पूछिए आप लोग क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी अपन 2 मिनट बाद पूरा ब्रेक लेंगे, तब आप पूछिएगा। अब एक कर्नल डेंसिटी प्लॉट होता है, केडी प्लॉट। तो देखिए मैं इस प्लॉट कर रहा हूँ, ये एक मैंने कॉलम ले लिया डाटा सेट 2 का। डाटा सेट 2 मैं आपको बताता हूँ क्या है डाटा सेट 2। हेड पे हेड बना के डॉट डाटा सेट 2 डॉट हेड। ये देखिए इसमें 4 कॉलम है, एक्स, बी एक्स, सी एक्स और डी एक्स, और सबका वेरिएशन न्यूमेरिकल है। तो मैंने इसमें से कॉलम उठाया बी एक्स, उसको प्लॉट किया, प्लॉट डॉट के डी प्लॉट फिक्स साइज इक्वल टू 12.5। ये मैंने इसको प्लॉट किया, देखिए क्या बनता। तो ये मोरलेस जो है आपका, मतलब इसका मैं डाटा फिगर साइज थोड़ा कम रखता हूँ, 3 रखता हूँ, ताकि आपको पूरा दिखेगा। ये देखिए जो आप देख रहे हैं ये, तो बेसिकली ये मोरलेस जो है वो आपके हिस्टोग्राम की तरह है, पर यहाँ पे जो आपको है कर्व के फॉर्म में जो है दिखाया है आपने। तो अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे बाद में कि ये केडी प्लॉट क्या होता है और हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो अभी आप देख लीजिए कि इसको प्लॉट कैसे करते हैं। सिंपल है, डॉट केडी, केडी प्लॉट यूज करते हैं। तो आपको इस तरह से, ये भी आपको क्या दिखा रहा है, बेसिकली ये भी आपको जो बीएक्स वेरिएबल जो है, बीएक्स वेरिएबल जो है, जो बीएक्स वेरिएबल है डाटा कॉलम जो बीएक्स है, उसका वेरिएशन दिखा रहा है कि भाई जो है बीएक्स का वेरिएशन कितना है, 0.25, 0.75 और 0.15 के इसका वेरिएशन जो है 0.3 से लेके 1.75 के आसपास है। और ये उसकी डेंसिटी दिखाता है यहाँ पे कि डेंसिटी कितनी है इसकी। तो इन टर्म्स को अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे, 2-3 तरह के प्लॉट्स को अगले इसमें। तो अभी इसको जरा कोड क्लास ही रहने दीजिए आप। तो ये एक और तरह का प्लॉट होता है इसी तरह का, डेंसिटी प्लॉट। तो डेंसिटी प्लॉट भी कैसे प्लॉट करना है, डीएफ डाटाबेस 2 डॉट प्लॉट डॉट डेंसिटी। तो डॉट डेंसिटी, ये देखिए तो क्या प्लॉट किया है इसने। तो ये 4 है जो आपके कॉलम, ये 4 कॉलम थे इसमें, देखिए जो 4 कॉलम थे आपके, ये 4 कॉलम को जो है इसने जो है मोरलेस वही प्लॉट कर दिया जो है इसमें। एक इसको मैं अगर फिक्स साइज छोटा करूं तो छोटा आपको दिखेगा यहाँ पे। ये देखिए इस तरह के वेरिएशन में प्लॉट कर दिया उसने चारों को। तो मेरा ख्याल है इसमें आप जो है एक कॉलम प्लॉट करना है तब भी कर सकते हैं। तो df2 को आप लीजिए, bx लीजिए, bx लीजिए, bx प्लॉट। अब मेरे को सिर्फ एक ही कॉलम प्लॉट करना है। ये देखिए तो एक कॉलम प्लॉट कर दिया। तो आप लोगों के लिए मैं आज होमवर्क देता हूं कि डेंसिटी प्लॉट में और केडी प्लॉट में क्या फर्क है। दिखना में दोनों एक जैसे हैं,
तो दोनों में फर्क क्या है ये पता करिए और किस सिचुएशन में क्या प्लॉट यूज करना है। ये सेपरेट होमवर्क मैं आपको ग्रुप में आज लिख के दूंगा, आप थोड़ा वेब सर्च करिए। और एक जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें हम लोग ये डिस्कस भी करेंगे कि मतलब कौन सा प्लॉट कब यूज करना है, और थोड़ा इस पे अपन डिस्कशन भी करेंगे 1-15 मिनट का। तो इसको मैं अभी इसको जो है मैं सिर्फ अभी कोडिंग क्लास ही रख रहा हूं, तो इसको अभी कोडिंग तक सीमित रखते हैं अपन। तो देखिए आज अपन ने कौन कौन से प्लॉट देखे। काफी तरह के प्लॉट देखे हम लोगों ने। एक तो एक तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा एरिया प्लॉट। एरिया प्लॉट के बाद हम लोगों ने देखा बार प्लॉट। बार प्लॉट में भी साइड बाय साइड बार और स्टैक्ड बार, एक के ऊपर एक, जब बार को स्टैक करते हैं स्टैक बार देखा। हिस्टोग्राम को हमने देखा एक वेरिएशन के साथ, जिसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ बीन्स डिफाइन जब हम करते हैं तो हमारा प्लॉट जो है किस तरह से वेरी होता है। उसके बाद हमने देखा लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट जो है आपको एक एक वेरिएबल या एक इंडेक्स के साथ आपका वेरिएशन कैसे हो रहा है, सिर्फ वेरिएशन प्लॉट करना है तो आप यह लाइन प्लॉट ले सकते हैं। फिर हमने देखा स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट का मतलब कि एक्स के साथ बी एक्स कैसे वेरी हो रहा है, मतलब एक कॉलम को अगर मैं वेरी करता हूं तो दूसरा कॉलम कैसे वेरी हो रहा है, उस तरह के प्लॉट को देखने के लिए हम स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं। इस तरह के बाद हमने उसमें दो चीजें देखी कि हमने इसमें तीसरा वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने सीएक्स को एक तो कलर के रूप में इंट्रोड्यूस किया और एक बार सीएक्स को हमने साइज के रूप में इंट्रोड्यूस किया, बबल साइज के रूप में। फिर हम लोगों ने देखा बॉक्स प्लॉट। तो बॉक्स प्लॉट किसके काम में आता है, जनरल वेरिएशन जो होता है। तो आपको बॉक्स प्लॉट को देख के पता चलेगा कि आपके डेटा का वेरिएशन किस तरह से है, कि भाई इसका मीन क्या है, 25 परसेंटाइल पे क्या है, 75 परसेंटाइल पे क्या है, इसमें आउटलायर है कि नहीं, आउटलायर कम है कि ज्यादा है, आउटलायर जो है वो 25 परसेंटाइल से नीचे है कि 75 परसेंटाइल के ऊपर है, ये सब पता लगता है। फिर मैंने आपको दो तरह के प्लॉट और बताया, कर्नल डेंसिटी प्लॉट और एक डेंसिटी प्लॉट। तो ये दिखते हैं कि जैसे हैं, इनका डिफरेंस हम लोग देखेंगे। तो आपको अभी ये होमवर्क है कि इसमें ये जो प्लॉट्स हम लोगों ने ऊपर लिखे हैं, मैं कितनी बार रिपीट कर चुका हूं इसको, पर एक बार और कर देता हूं कि इसमें जो प्लॉट्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो प्लॉट नंबर ऑफ प्लॉट जो देख रहे हैं हम लोग, जितने भी प्लॉट्स हैं, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 9 तरह के प्लॉट हैं। तो आप इनको सर्च करिए कि 9 तरह के प्लॉट कहाँ यूज होते हैं और किन किन सिचुएशन में हमको कौन कौन सा प्लॉट यूज करना है। तो इस पे आप एक छोटा राइटअप बनाइए और जो है इसको आप ग्रुप में पोस्ट करिए, कल तक पोस्ट करिए। तो आज शाम को आप लोग ये थोड़ा सा होमवर्क कर सकते हैं और अगले सेशन में जो है इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि कौन सा प्लॉट जो है वो कब यूज करना है, किस तरह से यूज करना है। तो अगले सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो ये अभी का क्लास अपन ने सिर्फ कोडिंग क्लास रखा है कि किस तरह का प्लॉट है और किस तरह से बनाना है, और थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया उसके बारे में। पर इसका एक्चुअल जो बिजनेस इंप्लीकेशन या बिजनेस यूज है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो इसके साथ अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग जो है वो